हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और आज हम करेंगे जर्नल का पार्ट 5। आज का वीडियो बेसिकली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आएंगी। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 में जर्नल की काफी सारी चीजों को, सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया। और अभी आज का जो ये लास्ट वीडियो हमारा जर्नल का होगा जिसमें हम एंट्रीज का डिस्कशन इसके बाद कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं और गुड्स का क्या क्या बिजनेस में हो सकता है। तो बच्चों ध्यान से देखना है बिल्कुल आपने, और काफी अच्छी वीडियो रहने वाली है। ध्यान से फोकस करके करेंगे, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को इसके बाद सॉल्व कर पाओगे। देखिए, जिस भी चीज में बिजनेस डील करता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। जिस भी चीज में बिजनेस डील कर रहा है उसको हम गुड्स बोलते हैं। अब जैसे मेरा फर्नीचर का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या होगा? गुड्स होगा। तो गुड्स का मतलब होता है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। अब ये कई बार जो ओनर होता है ये इन गुड्स को, देखिए, ये इन गुड्स को विड्रॉ कर लेता है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि गुड्स को विड्रॉ किया जा सकता है फॉर द पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए ओनर इन गुड्स को विड्रॉ कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन गुड्स को हम लोग फ्री सैंपल के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फ्री सैंपल का मतलब आपको मालूम होगा, कई बार कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ्री में कस्टमर्स को चीजें देती हैं कि भाई आप इसको एक बार यूज करके देखिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री सैंपल बोलते हैं। तीसरी चीज, कंपनी या ओनर इस गुड्स के लिए क्या, गुड्स के साथ क्या कर सकता है? इनको चैरिटी में दे सकता है। ठीक है, चैरिटी में आपने देखा होगा ना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं पे बेंचेस वगैरह लगे होते हैं और बोला होता है कि दिस इज नॉटेड बाय दिस, दिस इज गिफ्टेड बाय दिस। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग की चैरिटी, दान दे दिया। ठीक है, और यहां पे हम देखते हैं कि गुड्स का लॉस हो सकता है, या तो वो फायर से लॉस हो सकते हैं, आग लग सकती है, या फिर गुड्स की क्या हो सकती है बच्चों? चोरी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहां पे ये ट्रांजैक्शंस देखनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शंस, जब भी ऑनर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो आप क्या ट्रांजैक्शन पास, क्या एंट्री वहां पे पास करेंगे? तो देखिए, इस टाइम पे आप एंट्री पास करेंगे, जब भी ऑनर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अब हमसे गुड्स गया, गुड्स का नाम नहीं लिखते हम, गुड्स को परचेज के नाम से लिखते हैं, तो टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्या एंट्री हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बच्चों कब करनी है ये एंट्री? जब करनी है जब ऑनर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा। अब हम सेकेंड एंट्री की बात करते हैं, जब भी ऑनर गुड्स को फ्री सैंपल के लिए दे। तो बच्चों फ्री सैंपल क्यों दिया जाता है? आप बोलोगे भैया फ्री सैंपल इसलिए दिया जाता है ताकि हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट्स करें। ठीक है, अब जैसे हम लोग ट्यूटर होते हैं, हम फ्री पहले क्या करते हैं, एक दो डेमो क्लास बच्चों को देते हैं ना, एक दो डेमो क्लास बच्चों को देनी पड़ती है। वैसे ही कई बार कोई नया प्रोडक्ट आता है तो कंपनी क्या करती है बच्चों? फ्री में उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करती है ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें और फाइनली उन गुड्स को कंज्यूम करें। तो मतलब जब भी गुड्स फ्री सैंपल के लिए दिए जाएंगे तो ये कंपनी का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो हम लोग एंट्री क्या कर देंगे? हम लोग एंट्री कर देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और बच्चों फिर से हमारे पास से क्या गए? गुड्स गए, तो टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर हो गई एंट्री? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब थर्ड देखिए, चैरिटी के लिए जब भी हम देते हैं गुड्स को, तो देखिए अनडाउटेडली चैरिटी आप अपने अंदर के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। भाई आप किसी को दान दे रहे हैं तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटी देना एक एक्सपेंस है, एक लॉस है। तो इसलिए चैरिटी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हमारे से क्या चले गए? गुड्स चले गए, तो क्या क्रेडिट करेंगे? परचेजेस। तो एंट्री क्या हो जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, स्लिपिंग ऑफ टंग। ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये आपको एंट्री याद रखनी है। अब देखिए, जब भी आपके पास से गुड्स जा रहा है, चाहे वो ड्राइंग्स के फॉर्म में, चाहे फ्री सैंपल के फॉर्म में, या चैरिटी के फॉर्म में, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? परचेजेस अकाउंट। और डेबिट अगर आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो ड्राइंग्स, फ्री सैंपल के लिए कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और चैरिटी अगर दे रहे हो तो क्या डेबिट होगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा। ये चीज हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए लॉस बाय फायर, इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे गुड्स जो है फैक्ट्री में जल भी सकते हैं,
तो मतलब हमारे गुड्स का लॉस हो सकता है बाय या तो जल जाएंगे या फिर उसको कोई चोर ले जाएगा, मतलब लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले, अगर हमारे गुड्स का लॉस हो गया किसी भी फॉर्म से, फायर से हो सकता है या थेफ्ट से, तो आपको पहले एंट्री क्या करनी होती है? देखिए फर्स्ट एंट्री आपको करनी होती है लॉस बाय फायर, अगर फायर से हुआ है, और अगर थेफ्ट से हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट टू, किसका लॉस हुआ है बच्चों? गुड्स का लॉस हुआ है, तो क्या क्रेडिट होगा? टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब कई बार होता है बच्चों, हम लोग अपने गुड्स को ना इंश्योर करा के रखते हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है, अपने गुड्स को इंश्योर करा के रखती है, इंश्योरेंस लेके रखती है। तो जब भी हम अपने गुड्स को इंश्योर करा के रखते हैं तो हमारे गुड्स का इंश्योरेंस का क्लेम हमें मिलना होता है। ठीक है, हमारे गुड्स का, अब जैसे हमने इंश्योरेंस कराया था, हमारे गुड्स की अभी आग लग गई या चोरी हो गई, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप उस क्लेम की कौन सी एंट्री पास करोगे? ड्यू एंट्री पास करोगे। कौन सी एंट्री पास करोगे बच्चों? ड्यू एंट्री पास करोगे, जो कि हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट, जिस भी फॉर्म से आपका लॉस हुआ है। तो मुझे बताइए, लॉस बाय फायर और थेफ्ट में ड्यू एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस की ड्यू एंट्री होगी बच्चों इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो ये दो एंट्री हमें समझ में आ गई। अब हम इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 देखिए बच्चों, गुड्स हो गए, गुड्स लॉस बाय फायर 10,000। ठीक है बच्चों, 10,000 का हमारा लॉस हो गया और नो क्लेम इज एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। देखिए हमारे यहां आग लग गई, हमारा 10,000 का माल जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम कोई भी पैसा आपको इसका नहीं देंगे, मतलब कोई भी क्लेम हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले किसकी एंट्री करोगे? लॉस की एंट्री। लॉस की एंट्री बोलिए क्या होती है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड चले हैं तो टू परचेजेस अकाउंट। कितने का लॉस हुआ हमारा? 10,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लॉस की एंट्री। अब हम करेंगे इंश्योरेंस की ड्यू एंट्री। इंश्योरेंस की ड्यू एंट्री क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। हम ये मान के चलेंगे कि हमें पूरा पैसा, पूरा 10,000 कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। ठीक है, बट मुझे एक चीज बताइए बच्चों, क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी पैसा दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना पैसा दिया? कुछ भी पैसा नहीं दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा हमारा लॉस हो जाएगा। और तीसरी एंट्री आपकी बन जाएगी P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्या एंट्री हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा 10,000। ठीक है बच्चों, ठीक है। P&L क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये हमारा पूरा 10,000 अब क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। सेम लॉस हुआ 10,000 का फायर से और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया फुल क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि आप टेंशन मत ले, पूरा का पूरा पैसा हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो मुझे जल्दी बताइए, पहली एंट्री आप कौन सी पास करोगे? पहली एंट्री आप पास करोगे लॉस की। क्या एंट्री होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ध्यान से देखो बच्चों, इधर देखना है आपने, 10,000 का लॉस हुआ, मैंने लिख दिया 10,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस की ड्यू एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितने का हो गया ये भी? 10,000। लेकिन अब मुझे बताइए, आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी? इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी आपको बच्चों? फुल क्लेम, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 पूरा का पूरा पैसा देगी। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारे बैंक अकाउंट में देगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंश्योरेंस कंपनी, पूरा 10,000 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। एक छोटी सी चीज आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, अगर आपको जितना भी क्लेम मिलता है, जितना भी क्लेम एक्सेप्ट होता है, वो आपको किससे डेबिट करना है? बैंक से। और जो क्लेम आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उसको आपने किस में डेबिट करना है? P&L अकाउंट में। ठीक है, तो अब थर्ड केस हम लोग देखते हैं। देखिए, लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर 10,000 का हुआ बच्चों, और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया 60% क्लेम। कितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ? 60%। अब ध्यान से देखिए, टोटल आपका लॉस कितना था? प्लीज लुक, टोटल लॉस कितना था? 10,000। अब इस 10,000 में से कितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया? 60%। 60% मतलब कितना? 6,000। और कितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज 40%। 40% मतलब 4,000। तो 6,000 का क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, और 4,000 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम पहले एंट्री वही सेम करेंगे अपनी, कौन सी होगी बताइए? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000 10,000। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी? इंश्योरेंस कंपनी को ड्यू करना है, पैसा ड्यू करना है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। थर्ड एंट्री देखिए बच्चों, थर्ड एंट्री होगी, इतना परसेंट तो आपको क्लेम, 60% क्लेम जो मिल गया वो किससे डेबिट करोगे? बैंक से। और जितना क्लेम नहीं मिला उसको किससे डेबिट करोगे? P&L अकाउंट से। वो आपका लॉस हो जाएगा, वो आपको खुद बियर करना है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। देखिए बच्चों, आपको लगा था कि इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 देगी, बट इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सिर्फ 60% मतलब 6,000 दिया, और बाकी का जो 40% है मतलब 4,000 वो आपका लॉस हो गया, जो आपको खुद को बियर करना है। दैट हैज टू बी बियर्ड बाय यू। तो ये हमारी जो इंट्रीज थी वो रिलेटेड टू द गुड्स थी, जिसमें हमने इंश्योरेंस का फुल एक्सेप्टेंस हुआ है या पार्शियली एक्सेप्टेंस हुआ है, या कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो भी केसेस हमने डिस्कस किए। अब लास्ट के कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, कई बार हम क्या होता है बिजनेस में बच्चों, हम आयरन सेफ खरीदते हैं, है ना, हम कैबिनेट्स खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये आपके कौन से अकाउंट का पार्ट होती हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। कौन से अकाउंट का पार्ट होती हैं? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का पार्ट होती है। तो जब भी ऐसी चीजें आप परचेज करें, तो मैंने कई बार देखा है बच्चे डेबिट करते हैं आयरन सेफ अकाउंट डेबिट, कैबिनेट अकाउंट डेबिट, तो आप ये सब नहीं डेबिट करेंगे, बल्कि इनका हेड क्या होगा? ये क्या है सब? आपके ऑफिस इक्विपमेंट। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है बच्चों, आयरन सेफ खरीदेंगे तो क्या एंट्री करोगे? आयरन सेफ टू कैश या ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश? क्योंकि ये सारे ही पार्ट आपके ऑफिस इक्विपमेंट के हैं, तो आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे। ठीक है, सेकेंड चीज, ये आप प्लीज इन चीजों को याद रखें, कई बार लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की जाती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी पे किया जाता है तो बच्चे इसको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से ही डेबिट कर देते हैं, दैट इज व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ओनर का। ठीक है, ओनर ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया है, पे किया है फर्म के पैसे से, तो दैट इज द पार्ट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो टेक्निकली जब भी आपके यहां लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी, तो आप इसको कौन से अकाउंट से डेबिट करोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट से। कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होगा? ओनर का। तो ओनर अपने पर्सनल खर्चा फॉर्म से पे कर रहा है, तो दैट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरी चीज आप याद रखेंगे, देखिए बच्चों, जब भी आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, और एसेट्स परचेज करते वक्त उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक, मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल, आपने एक टीवी खरीदा 10,000 का, लेट्स सपोज, ठीक है, और आपने उसके इंस्टॉलेशन पे लगा दिए 1,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल आपका जो टीवी का कॉस्ट होगा वो 10,000 प्लस 1,000 11,000 होगा। ठीक है, तो आपकी यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी? टीवी अकाउंट डेबिट, टीवी आपके पास आया और कैश आपसे गया, टीवी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एंट्री आप कितने अमाउंट से करोगे? 11,000 और 11,000। तो क्या याद रखना है आपने इस बात में? एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदें, कोई मशीन खरीदें, बिल्डिंग खरीदें, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं बच्चों, और उस पर कोई भी खर्चा हो रहा है, तो जब तक वो एसेट आपका वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता, उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और फाइनली एक एंट्री पास हो जाएगी टोटल अमाउंट से। जैसे यहाँ 10,000 प्लस 1 11,000 से मुझे एंट्री पास करनी है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, एंड लास्ट चीज, जब भी हम मशीनरीज वगैरह का रिपेयर कराते हैं,
ठीक है, तो रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंस होता है ना, रिपेयर एक नॉमिनल अकाउंट है और हमारे लिए एक्सपेंस होगा तो हम रिपेयर्स को डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आई होप बच्चों आप ये 4 चीजें बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहां हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने जर्नल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो हमारी बुक में है, जो हमें डिस्कस करने हैं, वो हमने कर लिए। अब आपको इनका एप्लीकेशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ 5-6 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।